हमारे देश की बड़ी संख्या में युवा इस बात को जानने में उत्सुक रहते हैं कि उनकी शादी कब होगी या उनकी शादी किस एज में होगी। कई बार शादी की बात बनते बनते अटक जाती है या फिर कभी इतने रिश्ते देखने के बाद भी रिश्ता कहीं बन नहीं पाता। कभी कभी इतने रिश्ते देखने के बाद भी कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं या फिर आपको डिजायरेबल पार्टनर नहीं मिल पाता है। आइए इन सब के कारण जानें कि ऐसा क्यों और कौन से उपाय करके आप एक अच्छा जीवन साथी पा सकते हैं। तो आइए मिलते हैं आचार्य श्वेता जी से, जो हमें बताएंगी लेट मैरिजेस के कुछ कारण और उनके कुछ उपाय। नमस्ते श्वेता जी, कैसी हैं आप? नमस्ते रुचि जी, मैं बढ़िया हूँ। हम टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं कि हम बात कर रहे हैं कि लेट मैरिजेस क्यों होती हैं और उसके पीछे रीज़न क्या होता है। तो अगर हम बात करें कि हमारी कुंडली में कि कौन सा घर या कौन सा ग्रह रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी लेट मैरिजेस के लिए, तो सबसे पहले हम ये जानें कि कुंडली में 7th हाउस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी पार्टनरशिप और हमारी मैरिज के लिए। और उसके बाद जो हम ग्रह देखते हैं वो है गुरु और वो है दूसरा है वीनस। तो गुरु जो है वो हम लड़कियों के लिए देखते हैं और जो वीनस है वो हम लड़कों के लिए देखते हैं। तो श्वेता जी, क्या हमारा 7th हाउस ही रिस्पॉन्सिबल रहता है हमारी शादी के लिए? हाँ जी, 7th हाउस से हम बेसिकली जो है वो शादी या पार्टनरशिप ही चेक करते हैं और ये देख लेते हैं कि जो 7th हाउस का लॉर्ड है कहाँ प्लेस्ड है। जैसे जो 2 नंबर जो है वृषभ राशि हो गई, यानी कि उसका लॉर्ड जो है वो शुक्र होगा। अब हम सबसे पहले ये चेक करें कि हमारा जो शुक्र है वो 6, 8, 12 यानी कि 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में नहीं होना चाहिए। अगर वो है तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपकी जो है शादी बन ना पा रही हो, बनते बनते बात बिगड़ रही हो। तो उसके लिए हम रेमेडीज करेंगे जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। एक मिनट श्वेता जी, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अभी आपने बताया कि 7th हाउस रिस्पॉन्सिबल रहता है, तो क्या ये मेल और फीमेल का सेम रहता है 7th बिल्कुल। हाउस? अब कुंडली में 7th हाउस चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उसके लिए हम 7th हाउस ही देखेंगे शादी के लिए। हाँ, इनके प्लैनेट्स जरूर अलग होते हैं। जैसे अगर हम किसी लड़की के लिए बात करते हैं तो हम सबसे पहले देखेंगे जुपिटर कैसा है, यानी कि गुरु कैसा है। और अगर हम लड़के की बात करते हैं तो हम देखेंगे उसका शुक्र कैसा है। तो ये 2 चीज़ें बस हमें ध्यान रखनी है और उसके बाद हम एनालाइज कर सकते हैं कि हमारी कुंडली में क्या प्रॉब्लम्स है। अगर हमारी कुंडली में लगन में या 7th हाउस में यानी कि 7वें घर में पाप ग्रह शनि हो, तब भी हमारी शादी में डिले हो सकता है या शादी जो है वो बहुत लेट स्टेज में जैसे कि 35-40 के बीच में हो। तो ये प्रॉब्लम शनि के कारण आ सकती है कि शनि अगर 7th हाउस में हो तो। 7th लॉर्ड जो है अगर वो नीच का है या अस्त है या शत्रु ग्रह में है, शत्रु राशि में है, तो कहीं ना कहीं हम डिले की बात कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि शनि जो है वो जुपिटर के साथ है या मंगल के साथ है, तो कहीं ना कहीं हम डिले की बात करेंगे कि शनि खुद में एक स्लो प्लैनेट है, वो हर चीज़ में डिले डालता है। ऊपर से अगर मंगल भी हो गया तो वो और डिले की बात करेगा। मतलब शनि और मंगल के वजह से भी शादी जो हाँ है जी, डिले होती बिल्कुल है। डिले हो सकती है क्योंकि शनि एक्चुअली स्लो मूविंग प्लैनेट है। तो शनि जहाँ भी बैठेगा वहाँ चीज़ों में डिले करेगा, क्योंकि शनि को हम सबसे स्लोएस्ट प्लैनेट बोलते हैं। आपने सुना होगा कि गोचर जब भी होता है शनि जो है वो 2.5 साल एक घर में रहता है। तो शनि स्लो होने की वजह से शनि के वो कहीं ना कहीं चीज़ों में डिले लाएगा। वो चीज़ें ज़रूर देगा लेकिन डिले के साथ देगा। अगर जो 7th लॉर्ड है वो कहीं ना कहीं 8th हाउस में हो या प्लेस्ड हो 8th हाउस में, तो वो कहीं ना कहीं जो है अड़चन की बात कर सकता है। जैसे कि शादी होते होते टूट जाए या रोके तक बात पहुंच जाए और वो कहीं ना कहीं अड़चन देगा। और अगर हम कुंडली में बात करें कि कुंडली में अगर पितृदोष हो या काल सर्प दोष हो, तो वो कहीं ना कहीं वो भी डिले की तरफ ही जाएगा। तो श्वेता जी, इनके कुछ उपाय भी होंगे? हाँ बिल्कुल रुचि, अब हम उपाय पे ही आते हैं कि हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। मैं आपको एक बहुत छोटा सिंपल उपाय बता रही हूँ। आप एक काम करिए, 7 चुटकी हल्दी लीजिए और उसको नहाने के पानी में डाल दीजिए और उस पानी से आप 43 डेज कॉन्टिन्यूशन में नहाइए। ऐसा करने से एक तो ये होगा कि आपके बंद रास्ते खुलेंगे, और जैसे हमने पीछे बात करी कि हमारा जुपिटर यानी कि गुरु स्ट्रांग होना चाहिए, तो वो गुरु भी स्ट्रांग करेगा और आपकी जैसे बात बनने में जो भी दिक्कतें, जो भी अड़चन आ रही है वो हेल्प करेगी। ये हमें 43 डेज तक कॉन्टिन्यूशन में करना है। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। जिन लड़कियों के विवाह में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, वो माँ कात्यायनी या पार्वती जी की फोटो रखकर और कात्यायनी यंत्र से कात्यायनी मंत्र पढ़ें, पूजा करें, तो उनके जो विवाह में जो भी बाधा आ रही है वो जल्दी से जल्दी दूर होगी।
तो ये क्या सिर्फ फीमेल्स के लिए या मेल्स भी कर सकते नहीं, ये सिर्फ फीमेल्स के लिए। अभी हम मेल्स पे भी आएंगे कि मेल्स क्या क्या कर सकते हैं, अभी तो हम फीमेल्स की बात कर रहे हैं। तीसरा उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो आप एक गौरी शंकर रुद्राक्ष लें और उसको धारण करें। इससे जो भी आपके बंद रास्ते हैं या शादी की बात नहीं बन पा रही है वो बनने लगेगी। तो श्वेता जी, ये कब धारण करना चाहिए, कोई इसका? गौरी शंकर रुद्राक्ष जो है रुचि, वो आप सोमवार के दिन धारण कर सकते हैं और ये आप किसी पंडित से या कहीं से अभिमंत्रित करा लें और फिर उसको धारण करें। और इसका कुछ टाइमिंग्स भी है फिर? नहीं, आप मॉर्निंग में ही कोशिश करें कि मॉर्निंग में कर ले। अगर आप वर्किंग है, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप उसके वो शाम को भी पहन सकते हैं उसको। लेकिन ये बेसिकली इसीलिए कि कई बार बहुत ज़्यादा डिले हो जाती है। कई बार आप हमारे पास लोग आते हैं या बच्चे आते हैं कि भाई 35 प्लस हो गए या 40 प्लस हो गए, शादी नहीं हो पा रही है। ये उन्हीं के लिए है और ये एक रामबाण उपाय है। इसको आप करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। चौथा उपाय इस प्रकार है, आप 21 दिन तक संकल्प करके दुर्गा चालीसा का पाठ करें। इसके बाद भी आपके रास्ते जो है, जो विवाह में बाधा आ रही है या बंधन आ रहा है, वो खुलने लगेंगे। तो श्वेता जी, क्या ये 21 डेज कंटिन्यूटी में रखनी है या हम स्किप कर करके 21 नहीं, आप इसको कोशिश करिए कि 21 डेज जो है आपने कंटिन्यूशन में करने हैं और इसको हम फ्राइडे से स्टार्ट करेंगे और ये सुबह ही होंगे, ये शाम को नहीं होंगे। पांचवा उपाय ये है कि लड़कियां जो है सुबह शाम 7 बार माँ कुंती माता का या सीता माता के नाम का उच्चारण करें। इससे उन्हें जो है अपना जीवन साथी जो है बहुत ही अच्छा और सुलभ मिलेगा। अगर आपके 7वें घर में शनि हो तो आप शनि के उपाय करिए। शनि भगवान पे तेल चढ़ाइए और पीपल के ऊपर दिया जलाइए। ये मेल और फीमेल्स दोनों कर सकते हैं। ऐसा करने से कहीं ना कहीं जो शनि के कारण जो रुकावटें आ रही हैं या डिले की तरफ जा रही है जो चीज़ें, उसमें उनको हेल्प मिलेगी। आइए हम अब जानते हैं 7वां उपाय। अगर किसी लड़के की शादी में दिक्कत आ रही है तो किसी दूसरे की शादी में जाकर वो दूल्हे के सेहरे को अपने सर पे रखे, जिससे वो जो जैसे हम बात कर रहे थे अभी अड़चन आ रही है या कोई दिक्कत आ रही है तो उसके रास्ते खुलेंगे। आइए हम जानते हैं 8वां उपाय। अनमैरिड लड़के और लड़कियां थर्सडे को येलो और फ्राइडे को वाइट कपड़े पहने। इससे भी उनके जो रुके हुए काम हैं या शादी नहीं बन पा रही है उसके भी रास्ते खुलेंगे और जल्दी कहीं बात बनेगी। तो श्वेता जी, थर्सडे और फ्राइडे ही क्यों? इसके हाँ, अलावा और भी जैसे दिन बिल्कुल रुचि, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। जैसे अभी हम पीछे भी हमने बात करी कि ज्योतिष कारण की कि क्या कारण है, तो हमने पहले भी बात करी कि जुपिटर जो है वो लड़कियों के लिए है, यानी गुरु जो है वो लड़कियों के लिए है, और वीनस यानी शुक्र जो है वो लड़कों के लिए है। तो लड़कियां जो है वो पीले कपड़े पहने या पीला रुमाल रखें और लड़के जो हैं वाइट रुमाल रखें या वाइट कपड़े पहने। खासकर जिस दिन आप लड़की देखने जाएं या आप मैरिज की बात करने जाएं। 9वां उपाय इस प्रकार से है, जिन लड़कियों के विवाह में दिक्कत आ रही है या बाधा आ रही है या बात नहीं बन पा रही, वो 16 सोमवार के व्रत रखें और शिवलिंग पे जल चढ़ाएं। तो ये सिर्फ गर्ल्स के लिए ही है, बॉयज के लिए नहीं? हाँ, बॉयज जो है वो शिव जी की पूजा कर सकते हैं, उस पे शिवलिंग पे जल वो भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन 16 सोमवार का व्रत तो लड़कियों के लिए होता है। लास्ट उपाय ये है, अगर कुंडली में मंगल दोष के कारण प्रॉब्लम आ रही है तो आप हनुमान जी के चोले चढ़ाएं, वो भी 7 मंगलवार कॉन्टिन्यूशन में, और उसमें चोला, वरक, जनेऊ, और अगर आपकी मर्जी हो तो आप ड्रेस भी उसमें ऐड कर सकते हैं। तो आप इससे मंगल दोष जो है वो खत्म होगा और शादी में अगर अड़चन आ रही है तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। और ये उपाय दोनों के लिए? हाँ, ये दोनों के लिए। मंगल के जो भी उपाय हैं दोनों के लिए हैं। ये लड़का भी कर सकता है और लड़की भी। धन्यवाद श्वेता जी, जो आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। तो दर्शकों, आज हमने श्वेता जी से जाना कि लेट मैरिजेस के कारण क्या हैं और उनके कुछ उपाय। अगर आप भी इससे रिलेटेड कुछ जानकारी चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या हमारी वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं, ताकि हम आपको और अच्छी जानकारी देते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।